टैगोर जी से किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज कबीर? कबीर क्या है? कहा कबीर समुद्र है। जैसे समुच्चे दुनिया की नदी का पानी समुद्र में जा करके समा जाता है, उसी प्रकार पूरे दुनिया के महापुरुषों का विचार आते आते कबीर के विचार में आके समा जाता है, क्योंकि कबीर साहब समुद्र है। कबीर साहब ज्ञान के आगाध है, इसलिए कबीर साहब संत सम्राट है, अध्यात्म समाज के वरदान है, अध्यात्म के साइंटिस्ट है बंदी छोड़ कबीर। विचार कीजिए, कबीर साहब को आज पढ़ाई होता है, कबीर साहब पर संसार पढ़ रहे हैं, कबीर साहब पर विज्ञान का रिसर्च चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक जब आप पढ़िएगा तब आपको था चलेगा, रमैनी शब्द चाचर बेली ये सब कबीर साहब का पद है। आइए मैं एक सुंदर पद आप लोगों को कहने जा रहा हूं। बहुत भलो रे भाई, बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। खीरा बेचने वाली खीरा को 1 करोड़ दाम में रख दे, बिकेगा? खीरा बेचने वाली, कहीं खीरा का दाम 1 करोड़ होता है? वही खीरा बेचने वाली हीरा बेचने के लिए जाए तो 1 करोड़ दाम में रख दे तो शुभ हो देगा कि हीरा का दाम 1 करोड़ है। तो आप लोगों को जो ये मानव जीवन मिला है, इसको खीरा के भाव में काहे बेच रहे हैं? खीरा का भाव में बेचने का मतलब क्या है जानते हैं? चोरी करना, झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, ये 5 पाप करना। जो ये 5 पाप कर रहा है वो अपने जीवन को खीरा के भाव में बिका रहा है। हीरा के भाव में जीवन किसका है? जो माता पिता की सेवा कर रहा है, दादा दादी को आरती उतार रहा है, अतिथि को भगवान समझ रहा है, समाज में बड़ों को आदर कर रहा है, छोटों को गले मिला रहा है, प्यार कर रहा है, यानी उसका व्यवहार बिल्कुल रसगुल्ला के समान मीठा है और वह कल्याण के लिए साधना कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को कबीर साहब ने कहा, अरे खीरा के भाव में जीवन गंवाने वालों, बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। को दुर्लभ मानुष देह, देवन को दुर्लभ, सोई देह तूने पाई। जिस देह के लिए देवता ललायित है, ये भैया देवता भी सोचते हैं कि ठंडी में देखिए मनुष्य जैकेट पहना है, कंबल उड़ा है, खीर पूरी खा रहा है, तस्मै भी खा रहा है और बचका भी बन के खा रहा है। देवता कहते हैं आज यदि मनुष्य तन में रहते तो हम भी जैकेट पहनते, कंबल ओढ़ते, टोपी पहनते, तब 17 प्रकार का खाते। देवता सोच रहा है
कबीर साहब ने कहा, मनुष्य तन पाने वालों, अब तुम खीरा के भाव में शरीर क्यों गंवा रहे हो जीवन को? मानुष तन देवन को दुर्लभ, सोई देह को ने पाई। प्रपंच अविद्या पाखंड, प्रपंच अविद्या पाखंड। जीवन में याद रखिएगा, अपने जीवन में जितना प्रपंच फैलाइएगा उतना दुख का कारण बनेगा। प्रपंच को मारिए, मतलब तृष्णा को मारिए। शंकराचार्य ने कहा, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। कहा दरिद्र कौन है? कहा जिसके अंदर में 91, फिर 92, फिर 93, फिर 94, फिर 95, फिर 96, फिर 97, फिर 99, और 99 से 100 बनाते बनाते एक दिन मर जाता है। कभी साधना नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी कल्याण की बात नहीं की। आपका बेटा सर्विस में चला गया, आपको 50 एकड़ जमीन है, 7 मंजिला है, 4 चक्का गाड़ी है, आपके खानदान में मुखिया डीएम एमपी है, तो आप क्या कीजिएगा? लोगों को लात से कुचलिएगा, रावण बनेगा। रावण का तो यही व्यवहार था कि लोगों को लात से कचुलते थे, दुख देते थे, मारते थे, पीटते थे, दूसरों का नाड़ी छीन करके भोग करते थे। रावण का तो यही काम था, कंस का तो यही काम था, दुर्योधन का तो यही काम था। समाज में ये गंदा रिजल्ट लेके मत मरिए, बढ़िया रिजल्ट लेके जाइए कि फलमा आदमी मर गया, सब आपके लिए रो रहा है, ऐसा कर्तव्य करके जाइए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, एक प्रपंची आदमी था, कथा याद आ गया, वो पंडित जी था। पंडित जी को देखिएगा, एक तो झोला ले लेगा, सिंदूर ले लेगा, अबीर ले लेगा, कुछ लटकन फटकन ले लेगा, और जो हो सो पढ़ाते जाएगा। है हमारे जीवजपुर में एक ठो आया डमरू वाला, सांप खोल दिया, वो डमरू मार रहा है, दिखाते दिखाते ढेरी पैसों बना दिया, अब 100 पैसा को बिला भी दिया। तब कहता भैया 1 टका दो न, 2 टका दो न। कहलिए बकलेल आदमी, इतना इतना जो नमड़ी का गड्डी बनाया था, जाओ न बेच देना बनमनखी में, ढेरी चीज हो जाएगा। पैसा काहे मांग रहे हो? काबू तो झूठा है? वो तो झूठा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो ये संसार झूठा के पीछे दौड़ रहा है, असली के पीछे नहीं दौड़ रहा है? तो असली में ना आइएगा। तो पंडित जी बेचारा गया एक ठो मुलगान के यहाँ, मुलगान के यहाँ गया तो मुलगान को कहा, तुमको गौ दान करना होगा। कहा दान करना होगा, और कहा सोना दान करना होगा। तो बेचारा था थोड़ा मोटा दिमाग का, एक ठो पड़ोसिया में कबीरपंथी था, उससे बुझने गया, पंडित जी आया है, गाय मांग रहा है, सोना मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। तो उसने कबीरपंथी ने कहा कि जाओ पंडित जी पूछना कि सब आपको दे देंगे तो फिर क्या होगा? कहा स्वर्ग होगा। कहा अच्छा। तो फिर आया, कहा बोला स्वर्ग होगा। कहा अच्छा ठीक है। कहा पूजा करवा लो पंडित को रख करके सामने। गया बनमनखी, सब सामान मान लाया, गांव में सबको दल दे दिया, आज हमारे यहाँ पूजा होगा, आप लोग देखने के लिए आइएगा। पंडित जी बेचारा आडंबर ढेरी फैलाया, चौका लगा करके, वो ऐसे करे, उधर घड़ा दे, इधर वो आम का पत्ता रखे, उधर लकड़ी रखे, इधर गमकावे, उधर धरावे, ये करे वो करे। पंडित जी अपना नया कपड़ा पहना, उसको भी पहनाया यादव जी को। मुलगान यादव जी था बेचारा जजमान, उसको कहा तुम भी बैठो पूजा पर। बैठा। पंडित जी ने कहा, क्या कहा? पंडित जी ने कहा, यादव जी हम मंत्र बोलेंगे, जो बोलेंगे वही बोलना,
इस बीच में कोनो बात नहीं बोलो। कहा ठीक है। अब ढेरी आदमी जुट गया पूजा देखने के लिए। जीवन में कहियो पूजा उठला नहीं हुआ था, सब देख रहा था। पंडित जी ने कहा बोलो यादव जी। कहा क्या? अपारा अपारा संसार संसार समुद्र समुद्र। कुछ लियो तो कुछ लियो, जल लियो जल लियो, बाप का नाम लियो। तो यादव जी कैसे बाप का नाम लियो? पंडित जी है हम बाप का नाम नहीं लेंगे, तुम अपना बाप का नाम लो। यादव जी भी कहता है रे हम बाप का नाम ले लेंगे, तू अपना बाप का नाम लो। अब कौन समझावे? पूजा चल रहा है। वो यादव जी धर लिया बात को। पंडित जी हमको बोला है जो बोलेंगे वही बोलना। इस बीच में कुछ हो नहीं बोला। धाय 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 पंडित जी सूत्र काटते गया, बदलते गया, फिर लाया। कहा बोलो अपारा अपारा संसार संसार समुद्र समुद्र। कुछ लियो जल लियो, बाप का नाम लियो बाप का नाम लियो। तो कह रहे तू अपना बाप का नाम लो रे। कह रहे तू अपना बाप का नाम लो रे। अब छोड़िए नहीं रहा है। पंडित जी को उठ गया गुस्सा। पंडित जी झोला लिया, 3-4 झोला दिया जादव। अब जादवों तो खैल पील था, बेचारा उठा पंडित जी को टेंगड़ी पकड़ के घुमा के मारा एक पटकर। पंडित जी हवा से गिरा। टोला के लोग जो आया था देखने ने कहा यही पूजा है, यही पूजा है, उठा पटक चल रहा है, पूजा है। पंडित जी बेचारा झोला लेके भागा, पूजा समाप्त हो गया। तो प्रपंच फैलाने वाले का यही हाल होता है। कबीर साहब ने कहा तजी प्रपंच अविद्या पाखंड छार मान बराई। संत संग मिली भज सतगुरु को, संत संग मिली भज सतगुरु को, सोई परम सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर 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 बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। कबीर साहब जी कहते हैं जब लो जरा रोग नहीं तन में, ले गुरु ज्ञान भलाई। मातो पिता मातो पिता स्वार्थ के लोभी, मातो पिता स्वार्थ के लोभी, माया जाल बनाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर अवसर बहुत भलो रे भाई।
कीजिएगा, नदी आ गई है आगे में और वहां नाव है, अब बड़का लग्घा भी रखा हुआ है, नाविक न है, नदी पार कर पाइएगा? बोलिए आप लोग, क्या चाहिए? तो नाविक चाहिए। तो ये संसार में जो आपको मनुष्य तन मिला है, ये मनुष्य तन में कल्याण कैसे होगा? विचार कीजिएगा। बैल भक्ति कर सकेगा? सत्संग भजन, गाय माल, बकरी पठा, गिरगिट, बगरो, कोई भक्ति भजन कर सकेगा? नहीं। मनुष्य कर लेगा। तो मनुष्य तन भक्ति करने के लिए मिलवे किया है, सत्संगे करने के लिए मिला है, अब भजने करने के लिए मिला है। लोग उल्टा करना शुरू करता है, उल्टा, इसलिए मरने के काल में दुर्गंजन होता है, इसलिए दुख भोगता है, इसलिए रोता है। कबीर साहब ने कहा कि यदि इनसे बचना चाहते हो तो क्या करना होगा? एक बूढ़ा मर रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो कभी दान पुण्य नहीं किया था। देखिए अभी बहुत से माता बहन 10 टका 20 टका दिया है, क्यों दिया है? कि बाबा को दे देंगे तो कम से कम मेरा बैंक बैलेंस भी तो रहेगा। है? आप यूनाइटेड बैंक चले जाइए, पंजाब नेशनल बैंक, धराहरा बनमन की, आप पासबुक ले लीजिए बेटा का, और वहां जाइए और मैनेजर को कहिए कि हमारा बेटा का पासबुक है, पैसा दो। देगा? देगा? नहीं देगा। कितनों कहिएगा मेरा बेटा का पासबुक है, दे दीजिए, मेरा बेटा का पैसा है, नहीं देगा। अब बेटा जाएगा और सिग्नेचर करके देगा, उसको दे देगा, क्योंकि बेटा ने जमा किया है, बेटा को मिला। उसी प्रकार जो अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं उसी को फल मिलेगा। आप जो सोचिएगा हम करते हैं तो हमारा कन्या को मिल जाएगा, नहीं, कन्या करेगी तो कन्या को मिलेगा, दूल्हा करेगा तो दूल्हा को मिलेगा, बेटा करेगा तो बेटा को मिलेगा, बाप करेगा तो बाप को मिलेगा। अपना हाथ से जो जो कर्तव्य कीजिएगा वही मिलेगा। एक बार मैं पंजाब में था, वहां मेरा सत्संग प्रवचन कुछ बिहारी लोग करवाया, तो पंजाबी के यहाँ मेरा आश्रम था, उसके घर में, वो भी प्रभावित हो गया। और जब विदाई होने लगा तो पंजाबी, पंजबनी, उसका बाल बच्चा, नाती पोता सब अपना अपना दान किया। कोई थाली दिया, कोई बाटी दिया, कोई गिलास दिया, कोई 551 टका दिया, कोई कपड़ा दिया, सब 68 बच्चा जो था वो भी अपना हाथ से दान किया। मैंने कहा ये दान करने का तरीका है, विचार कीजिएगा। तो अपना अपना कर्तव्य का रिस्क लीजिए, अपना हाथ से जो कीजिएगा वही आपके लिए रखा हुआ है, तो वही आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए याद कर लीजिए, कर्तव्य का फल मनुष्य को मिलता है। कबीर साहब ने कहा, यह भव सागर पार करने को नाम की नाव बनाई, यह भव सागर पार करने को नाम की नाव बनाई, हल्के हल्के पार उतरी गए। हाँ, तो मैंने कहा था कि नाविक न है तो पार नहीं होइएगा। नदी पार पाने के लिए नाविक चाहिए ना। अब आप ही लोग बोलिए, इसमें से कितने आदमी वैष्णव है, कितने साकट है? जो साकट है सत्संग करा करके अपने दरवाजे पर माला मंत्र ले लीजिए, नहीं तो दुर्दशा गज्जल भोगिएगा। कोई किसी का संसार में नहीं है, इतना मान लीजिए पूरा। एक मुर्दा से सीख लीजिए ना, जब मुर्दा आपके यहाँ जाने लगता है आपके गांव से, और मुर्दा से पूछिए आज के सब साथ जा रहा है, अब क्या सब साथ जा रहा है, क्या सब कमा करके रखा है हनुमान नगर में, विचार कीजिए। वो मुर्दा ही आपको पहचान जाएगा, मुर्दा ही आपको संकेत करेगा, खाली खाली जा रहे हैं, खाली खाली। वो मुर्दा संकेत कर रहा है,
है? एक डोली उठी एक अर्थी उठी, एक जगह अर्थी उठा है, एक जगह डोली उठा है, अब दोनों खाली खाली चलने लगी। अरे कमाया हुआ चीज कहां जा रहा है आज डोली पर? विचार कीजिएगा। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। शरीर लकड़ी के समान है, धो धो जलेगा, एक मुट्ठी का राख भी नहीं फोड़ेगा इतना शरीर। अब तो इस शरीर में कजरा पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, केस रंगाते हैं, खाली देह को सजाते हैं। भक्ति कभी नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। इतना सुंदर ठोर है, खाली लिपस्टिक लगाते हैं, ससुर को कोढ़िया कहते हैं। कैसे कल्याण होगा? पति को गोबर गणेश कहते हैं, कल्याण होगा? विचार कीजिए। ठोर में जो लिपस्टिक घसे है कि मुंह देखने में सुंदर लगे, तो 1 लाख का गाड़ी काहे पहनते हैं लिपस्टिक लगा करके? आवाज में भी सुंदरता होनी चाहिए ना। ठोर सुंदर है तो आवाज भी सुंदर होनी चाहिए। इतना बढ़िया आवाज बोलिए कि लोग कहे कि सरस्वती बाली का आवाज सुनने लायक छे हो भैया, बहुत बढ़िया बोले छे। इतना बढ़िया बोली बोलिए समाज में, परिवार में, कि लोग आपको याद करें, आपकी बोली स्वीकार करें। कौवा की तरफ मत बोलो कोई भी आदमी, कोयल की तरफ मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए। विचार कीजिए। आज देखिए हमारे हृदय में जवाहर बाबू है, प्रकाश बाबू, आप लोग हैं, बहुत यहाँ पर आदमी है जो हमारे हृदय में है। जब हमारे यहाँ जीवनपुर में कोई फंक्शन होता है तो लगता है कि लोग का अपना घर है, निभाते हैं, जाकर के फर्ज निभाते हैं कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है, भाई की तरह निभाते हैं। मेरा हृदय में आप लोग बसे हुए हैं। हनुमान नगर के जितने भी घर घर लोग हैं, सब मेरे हृदय में है। आओ, यही कर्तव्य आपको साथ में जाएगा, याद कर लीजिए। एक प्रसाद दाना उठा करके एक लड़की सत्संग में खा ली थी तो उसको दिव्य ज्ञान हो गया। विचार कीजिए, मानव जीवन पाए है तो गुरु मंत्र माला सबके गला में चाहिए। माला ताला, माला लीजिएगा तो मन इंद्रिया पर ताला लगेगा, है? ताला लगेगा तब माला निभेगा। तो मैंने कहा कि नाव पार पाने के लिए नाविक चाहिए था, तो उसी प्रकार आपके जीवन में गुरु चाहिए। कैसे? एक प्रोफेसर आया हवर दवर, कहा है नाविक नाव खोलो, जितना टका लेना है लो, हमको पार करो। कहा 25 तो सवारी बैठेगा, हमको लगभग 650 टका होगा, दीजिएगा। कहा 600 में 2 टोपन सोया देते हैं, जल्दी खोलो, हमको कॉलेज जाना है। खोल दिया। जब आधा दूर गया है नदी में, 3 बास पानी था। प्रोफेसर तो पढ़ा लिखा था। प्रोफेसर कहता है नाविक, कहा क्या? कहा तुम भूगोल जानते हो? कहा नहीं हजूर, पढ़े लिखे नहीं, हम भूगोल नहीं जानते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा तुम्हारा 4 ना जीवन चौपट हो गया। किसको कहा? नाविक को। कहा चौपट हो गया, अब जो समझिए चौपट हो गया, हो गया। फिर एक लगा आगे गया, अब वो 3 बास पानी, गर्मी का महीना था, वो बादल भी लगा हुआ था, उजरा सफेद काला, कभी उजरा सफेद काला, हवा भी चल रहा था। एक बास और आगे गया तो प्रोफेसर कहता है तुम विज्ञान जानते हो नाविक? कहा हजूर हम मूर्ख चपाट है, विज्ञान नहीं जानते हैं। कहा 8 ना जीवन तुम्हारा चौपट हो गया। फिर एक बांस और आगे गया तो कहा हिंदी जानते हो? हिंदी? कहा हजूर हम बोले ना हम मूर्ख चपाट हैं, कुछ नहीं जानते हैं। कहा तुम्हारा जीवन 12 ना चला गया। इतना बात बोलते ही उधर से बादल लग गया, कड़िया बादल, हवा चलने लगा जोर से। नाविक सोचा हम तो पार पहिए जाके हेलियो बोलियो को, ये प्रोफेसरा डूब जाए मने मन। तब कहता है नाविक, प्रोफेसर साहब
हमारा तो 12 जीवन खत्म था। आप हेलना तैरना चाहते हैं कितना है? कहा आप 1 गोल है अभी। का कैसे का है? देखिए बादल लग गया, अभी बहुत दूर है ना, उल्टेगा या खत्म, हम पार हो जाएंगे हेल मिल के। तो ये कोई बात नहीं है कि सब में सब कला होने चाहिए। बराबर इंजीनियर साइकिल का पंक्चर नहीं जाता है बनाने, है इंजीनियर उस साइकिल पंक्चर वाला के पास आता है बनाने के लिए, आता है ना। तो साइकिल पंक्चर जो बनाता है वो कमजोर है ऐसी बात नहीं है, वो भी अपना कला में महान है ना। 2 लाख के मोटरसाइकिल है, हवे में, तो हवा वाला के पास जाइए 10 टका दीजिए, देखिए हवा देगा, फुर से मारिए उड़ जाइएगा। तो हवा जो दे रहा है तो क्या हुआ? तुच्छ है, नीच है? नहीं, सब अपना अपना जगह पर सही है, लेकिन कर्तव्य सही कीजिए, विचार सही रखिए, आचरण सही रखिए। आप महान। कबीर साहब ने कहा अजहु चेत समझ नर अंधा, यह तन यान गवाई। अजहु चेत समझ नर अंधा, यह तन यान गवाई। कहि कबीर तन काचे कोंभा, कहि कबीर तन काचे कोंभा, बिन सत बारन लाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, बहुत भलो रे भाई। अवसर